बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पाकिस्तान के अंदर जब हमारे उमरा में से, हमारे शुरफा में से जब कोई शख्स बीमार होता है, किसी बीमारी का शिकार होता है, तो वो फ़ौरन यहाँ से यूरोपीय ममालिक में भागता है। और आपको पता तब लगता है जब आप स्क्रीन पे देखते हैं और आपको ख़बरों में पता चलता है कि आज फ़लाँ साहिब जो हैं वो अपने प्लेटलेट्स जो हैं उसको ठीक कराने गए हैं, फ़लाँ साहिब जो हैं अपने कैंसर का इलाज करवाने गए हैं, फ़लाँ साहिबा जो हैं वो अपनी सर्जरी करवाने गई हैं, वगैरह वगैरह। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो अचानक आती है और उसके लिए आपके पास किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान ने अपने घर में खुशी का कोई काम करना है, उसने अपने बच्चों की शादी करनी है या उसने घर में कोई और इस तरह का फंक्शन करना है कि जिसका ताल्लुक सुकून से है या खुशी से है, तो वो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखता है। उसके पास जो जमा पूंजी होती है वो उसका हिसाब किताब लगाता है, वो लोगों से कर्ज लेता है या वो तिनका तिनका जोड़ के अपने उस टारगेट को हासिल करने की कोशिश करता है कि जिसके लिए वो जदोजहद कर रहा होता है। लेकिन अचानक इमरजेंसी में किसी हादसे का शिकार हो जाना या अचानक किसी रूटीन के चेकअप में आपको ये पता चलना कि खुदा न खास्ता आप या आपका कोई प्यारा जो है वो किसी बड़ी मूज़ी मर्ज़ का शिकार हो गया है, ये अचानक से आने वाली मुसीबत है। पाकिस्तान में हर हुकूमत आके मुख्तलिफ़ किस्म के दावे जो है वो सेहत के हवाले से और सेहत के बुनियादी सहूलतों के हवाले से करती है, लेकिन आज भी हकीकत ये है कि पूरे जीटी रोड के ऊपर, अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं, तो लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जिसमें जेलम है, जिसमें गुजरात है, जिसमें गुजरांवाला है, वज़ीराबाद है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, इन सब में आपको बहुत सी मैक्सिमम बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके लिए प्रॉपर तिब्बी सहूलियात ना तो सरकारी सतह पे मौजूद हैं और ना ही प्राइवेट सतह पे मौजूद हैं। और आप पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि आपको इन इलाकों से लोग जो है वो आए हुए नज़र आते हैं और इसी वजह से इन अस्पतालों में रश भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आज मैं जिस मौजू पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो है पैसे लेकर बदतमीजी करना। डॉक्टर्स हमारे माशरे का एक पढ़ा लिखा तबका जाने जाते हैं। डॉक्टर मसीहा होता है। डॉक्टर ने आपकी बीमारी का इलाज करना होता है। शिफा अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी होती है, लेकिन उसका जो दुनियावी वसीला बनता है वो डॉक्टर बनता है। और आप देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़े बड़े हस्पतालों में जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं कि जिसके अंदर हर किस्म की बीमारी का इलाज मौजूद है, वहाँ डॉक्टर्स की कम से कम फ़ीस जो है अब इस वक्त जो चल रही है वो 2 से 3 हज़ार रुपया चल रही है। 2 से 3 हज़ार रुपया एक गरीब आदमी के लिए और ख़ास तौर पे उस शख्स के लिए जो किसी दूर दराज इलाके से सफ़र करके आया है और जिसका मरीज़ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने के काबिल नहीं था, वो उसे एम्बुलेंस में या किसी किराए की टैक्सी में, किसी गाड़ी में लेके आया है, तो वो अपनी जमा पूंजी लुटा चुका है। उस पे 2 से 3 हज़ार रुपया उसने डॉक्टर साहब को फ़ीस भी देनी है या डॉक्टर साहिबा को फ़ीस देनी है। लेकिन अब जब मरीज़ों को लेके डॉक्टर के कमरे में घुसते हैं तो अमूमी तौर पे आप ये देखते हैं कि डॉक्टर या डॉक्टर साहिबा वो आपके मरीज़ को हाथ लगाना गवारा नहीं करते। वो साथ बैठे हुए जो भी लवाहिकीन में से बंदा होता है उससे सिर्फ ये पूछते हैं कि क्या मर्ज़ है, क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, दैट्स इट। और उसके बाद वो आपकी बात के ऊपर पूरी तरह से तवज्जो नहीं देते, शायद इसलिए कि पीछे जो लंबी एक लाइन पड़ी होती है वो उन्हें वो 2 से 3 हज़ार रुपया फ़ी बंदा नज़र आ रही होती है जो उस दिन उनकी जेब में जाना होता है। और बड़ी माजरत के साथ आप लोगों के साथ सलूक ये किया जाता है कि आपकी बात मुकम्मल तौर पे सुनी नहीं जाती। वो मरीज़ जो बड़ी दूर दराज का सफ़र करके इस उम्मीद और इस यकीन के साथ किसी बड़े अस्पताल और किसी बड़े शहर में आता है कि यहाँ से उसे अपने मर्ज़ से, अपने दुख दर्द से निजात मिल जाएगी, वो डॉक्टर की बेइतनाई और बदतमीज़ी का शिकार हो जाता है। मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ कि जिसमें मैंने डॉक्टर साहिबान को, मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहिबान को मरीज़ों से पैसे लेकर उनसे लड़ाई करते हुए देखा है, उनके साथ बदतमीज़ी करते हुए, उन्हें गालम गलूच करते हुए भी देखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि बाज़ औक़ात आने वाले का जो केस है वो उस डॉक्टर का नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो तादाद है जो आवाम की वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो होता ये है कि किसी भी हॉस्पिटल में
अगर कोई आर्थोपेडिक का केस है तो वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास लोग चले जाते हैं, और अगर कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट का केस है तो वो किसी और के पास चले जाते हैं। अब इखलाकी तौर पे वो डॉक्टर्स, अमूमी तौर पे वो लोग कि जब उनके पास ऐसे मरीज आते हैं कि जो उनकी डोमेन में नहीं आते, जिसका इलाज वो सही तरीके से नहीं कर पाते, वो उन्हें दूसरे डॉक्टर्स की तरफ तो भेज देते हैं, लेकिन उनकी वो जो फीस ली होती है वो वापस नहीं करते। इस पे एक और बदमाशी ये कि एक मरीज जो किसी दूर दराज के इलाके से, किसी गरीब या छोटे इलाके के छोटे अस्पताल से आता है और उसने अपनी रिपोर्ट्स को साथ लिया होता है, तो डॉक्टर्स उन रिपोर्ट्स को नहीं मानते। अब इसमें बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन आम बात यह है कि हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज के टेस्ट का स्टैंडर्ड बराबर होना चाहिए और उसके ऊपर कोई पॉलिसी होनी चाहिए। डॉक्टर ने अगर किसी दूसरी लेबॉर्ट्री के साथ ठेका कर रखा है, या किसी एक्सरे वाले के साथ या किसी लैब टेस्ट वाले के साथ, और उसने लाजमी तौर पे अपने कुछ मरीजों को पर डे उस लैब में भेजना होता है, तो वो पुरानी वो जो रिपोर्ट्स जो मरीज अपने साथ लेके आता है उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, और सिंपली ये कह के उसे रद्द कर दिया जाता है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। और यही हाल दवाई, आप यकीन कीजिए कि यहाँ रावलपिंडी के जिस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ मेरी गली में 3-4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे अड़ोस पड़ोस में मौजूद हैं। भले लोग हैं, और अक्सर एक डॉक्टर साहब जो बिल्कुल मेरे बराबर में ही रहते हैं, वो तो इस बात पे अफसोस का इजहार करते रहते हैं, वो असल में सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर सर्व करके आए हैं। तो वो मुझे इस बात पे अफसुर्दा दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान में डेक्सा के इंजेक्शंस और 2-3 और इंजेक्शन मिक्स करके अस्पतालों में लोगों को लगा दिए जाते हैं, जिससे लोगों को 1 घंटे के अंदर अंदर आराम आ जाता है, उनकी तकलीफ दूर हो जाती है, लेकिन उनके गुर्दे ज़ाया होने का ख़तरा होता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने का ख़तरा होता है। लेकिन चूँकि डॉक्टर हजरात ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के टूर्स लगाने होते हैं, उनसे गाड़ियाँ लेनी होती हैं, उनके थ्रू बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में खाने खाने होते हैं, अपनी फैमिली समेत यूरोप घूम के आना होता है, तो वो इस बात की परवाह किए बगैर कि आने वाला कितनी मुसीबत से आया है और आने वाला कितनी गुर्बत में आया है, वो कितनी परेशानी का शिकार है, वो उसे नए सिरे से लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं, वो उसे एक पूरे का पूरा पलंदा, एक पूरी एक गठरी जो है वो दवाओं की उसके हवाले कर देते हैं, और वो बेचारा रोता पीटता आस उम्मीद और यकीन को दरमियान में रखे अपने घर को वापस लौट जाता है। पाकिस्तान से बाहर मुझे भी 1-2 मरतबा अस्पताल में जब जाने का इत्तेफाक हुआ, तो एक चीज़ ने मुझे बड़ा हैरान किया कि दवाइयों की जो मिकदार थी, जो मात्रा थी, वो बहुत कम थी, और डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा जिनके पास मैं पाकिस्तान से बाहर गया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दी। मुझे आज ही मेरे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि यहाँ अगर गला ख़राब है तो उसमें भी एंटीबायोटिक साथ दे देते हैं, और यहाँ मैक्सिमम दवाइयों में एंटीबायोटिक दे दी जाती है। और वो मुझे ये बता रहे थे कि मेरा अपने हॉस्पिटल के मालिक से इस बात पे झगड़ा भी हुआ कि आप ऐसा क्यों करते हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि ऐसा करना सही नहीं। तो मुझे उन्होंने उसका एक सिंपल जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, अब आप पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुताबिक चलिए। मेरी इल्तिजा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो भी हुकूमत है, हम रोज़ हुकूमत के बारे में बात करते हैं, हम रोज़ अपोजिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो भी हुकूमत आए, जब वो अपनी सेहत की पॉलिसी बनाए तो वो इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखे, और डॉक्टर्स के रवैये के ऊपर एक पूरा कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट बनाया जाए। ये जो डॉक्टर आने वाले मरीजों को अछूत समझते हैं और उनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी से बात करते हैं, अपने पैसे और अपनी फ़ीस पूरी लेते हैं, अपने पूरे पैसे खरे करके और अपनी जेब भारी करके शाम को घर में लौटते हैं, लेकिन वो जिनकी जेबों से पैसे निकालते हैं, कम से कम उनको इतना हक तो दें और इतना काम तो करें कि जितने पैसे उनसे ले लिए हैं, उनसे बात तो इंसानों के लहजे में करें। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के दौरान आप देखते हैं कि बच्चे वो जो डॉक्टर बनने के ख्वाब लेके मेडिकल कॉलेजेस के बाहर आते हैं, वो अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं मांगते हैं, वो उस वक़्त बड़ी बड़ी इल्तिजाएं करते हैं, और वो उस वक़्त अल्लाह ताला से ये वादे करते हैं कि वो लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन हम जब उस मकसद को और उस मंजिल को पा लेते हैं, और जब अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत फरमा देता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमने अपने रब से क्या वादा किया था। इंसान होने के नाते इस चीज़ के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए कि आप लोगों का इस्तेसाल मत करें। डॉक्टर हजरात आसमान से उतरे हुए नहीं हैं। मरीज़ एक इंतहाई मजबूर शख्स होता है। मरीज़ वो होता है जिस पे वो मुसीबत अचानक से आई होती है, जिस बेचारे को पता भी नहीं होता। हो सकता है कि किसी बुजुर्ग ने अपने किसी बच्चे की तालीम के लिए वो पैसे रखे हों,
हो सकता है उसने भी अपने बच्चे को, अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर ही बनाना हो, लेकिन अब वो उसकी जमा पूंजी उसके अपने इलाज पे लग रही हो तो उसकी क्या कैफियत होगी। और आप यकीन कीजिए कि अगर डॉक्टर आपसे इंसानों के लहजे में बात करें, आपको इंसान समझ के आपसे बात करें, जो बीमारी या जिस मुश्किल का, जिस मर्ज का आप शिकार हैं, अगर वो आपको बाकायदा उन लफ्ज़ों में और उस अंदाज में समझाएं कि जैसा समझाने का हक है, तो यकीन कीजिए कि आधी बीमारी इंसान की उस डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा से मिल के दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर का रवैया और अस्पताल के अमले का रवैया जो होता है, उसको देख के लगता नहीं है कि इन लोगों में कोई इंसानियत की रमक जो है वो बाकी है। मैं सबकी बात यकीनी तौर पे नहीं कर रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो आपसे अच्छे तरीके से, अच्छे लहजे में बात नहीं करते, जो आपसे अपनी फीस पूरी लेते हैं, ना वो आपसे अच्छे अंदाज से बात करते हैं, ना उनका स्टाफ आपसे अच्छे अंदाज में बात करता है, और मरीज जो है वो बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल्स के अंदर रुल जाते हैं, वो धक्के खाते हैं, वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाते हैं। कभी उन्हें कहीं टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, कभी उन्हें किसी और तरफ रेफर कर दिया जाता है, कभी उन्हें कतारों में बिठाया जाता है। लेकिन वो जो हमदर्दी के दो बोल होते हैं, जो इंसानों के अंदर जज्बा पैदा करते हैं, जो उनके अंदर एक विल पावर पैदा करते हैं, वो हमदर्दी के दो बोल अनफॉर्चुनेटली हमारे अस्पतालों में, हमारे डॉक्टर्स में, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं शुरू में जब मैं बचपन में एक बात से बड़ा हैरान होता था कि जब अस्पताल में किसी का इंतकाल हो जाता है और कोई बड़ी नागहानी किस्म की मौत हो जाती है, तो उसके लवाहिकीन बड़े दर्दनाक अंदाज से धाड़े मार मार के और चिल्ला चिल्ला के और बिलक बिलक के रो रहे होते हैं। लेकिन ऐन उसी मौके पे आप देखते हैं कि हॉस्पिटल का जो अमला होता है, मैंने खुद इसको अपने बचपन में और बड़ी दफ़ा इस बात का मुशाहिदा किया है, तो बड़ा नॉर्मल होता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो आप यकीन कीजिए कि मैंने अपने प्यारों की मौत के ऊपर उसी अस्पताल के अमले को सामने खड़े होके दाँत निकालते, हँसते हुए या गुस्सा करते हुए देखा है। यानी अगर एक शख्स का बाप या उसकी माँ चली गई और वो बेसाख्तगी में रो रहा है और वो अपने आप उसकी दुनिया लुट गई है, तो लोग उसको हॉस्पिटल का अमला डांट रहा है, उसको हौसला देने के बजाय उसको डांट डपट कर रहा है। तो उस वक्त मैं समझता था कि शायद इन लोगों के ये रोज़ की मौत देख के दिल सख्त होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। इनको इंसान बनने की ज़रूरत है, इनको इंसानों के लहजे में बात करने की ज़रूरत है, और इस पे एक पूरी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अगर मरीज़ अपने पैसे डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा को पूरे देता है, तो डॉक्टर साहिब या डॉक्टर साहिबा को इंसानों की तरह बात करके, इंसानों की तरह उनका इलाज करना चाहिए। बदतमीज़ी से काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारा मैक्सिमम मेडिकल का जो स्टाफ है, वो तमीज़ और तरीके से बड़ा दूर है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।